वेलकम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर ज़ीशान हैदर और हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 का एक आर्टिकल आज डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। आप ये बात जानते हैं कि ये आर्टिकल हम पहले ही फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर, मगर आज भी ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर दोबारा वही से, मगर सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 की 3 एग्जाम्पल्स थी, इधर 2 हैं, sp2 की 2 एग्जाम्पल और sp की भी 2 एग्जाम्पल थी, मगर इधर एक एक एग्जाम्पल के साथ हम हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग के तौर पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन कीजिए और ये भी बताइए कि उसके साथ कौन कौन सी एग्जाम्पल्स sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं वैसे ही शुरू करूंगा जैसे हम पहले पढ़ा करते हैं। जनाब, एक हाइब्रिडाइजेशन का लफ्ज़ समझने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि हाइब्रिड किसको कहते हैं। व्हाट इज़ द हाइब्रिड? हाइब्रिड क्या होता है? देखो, हाइब्रिड का लफ्ज़ समझने के लिए हम बायोलॉजी की अगर मिसाल लें और डंकी और क्रॉस करवाएं हॉर्स का, डंकी और हॉर्स का अगर क्रॉस कराया जाए, जिसे गैर फितरती गैर शरई क्रॉस कहते हैं, तो म्यूल बनता है। म्यूल यानी कि खच्चर। खच्चर क्या है? ये जो खच्चर है ये हाइब्रिड है। कैसे है ये हाइब्रिड? इसमें 50% कैरेक्टर जो है वो एक पेरेंट का है और 50% कैरेक्टर जो है वो दूसरे पेरेंट का है। तो हाइब्रिड कहते ही उसको हैं कि जो 2, 3 या 4 चीज़ों के मिक्सचर से बने और उस बनने वाले नए कंपाउंड, नए सब्सटेंस के अंदर अपने पेरेंट्स की 50-50% प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात मौजूद हों, हम उसी को हाइब्रिड का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर डॉल्फिन और वुल्फ मछली का क्रॉस कराया जाए तो वुल्फाइन बनता है। अगर आप ज़ेब्रा और हॉर्स का क्रॉस कराएं तो ज़ीरोस बनता है। सेम इसी तरह से लायन और टाइगर का क्रॉस करवाएं तो लाइगर बनता है। तो ये क्या है? ये बेसिकली हाइब्राइड हैं सारे, यानी कि जो उनसे, इनके क्रॉस से जो इनके ऑफस्प्रिंग्स जनरेट करेंगे, इनके जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे? वो हाइब्रिड होंगे। अच्छा, ये मिसाल समझाने का मकसद क्या था आपको अभी भी समझ आ जाएगा। तो मैं लेता हूँ कार्बन की एग्जाम्पल। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर मैं ग्राउंड स्टेट के ऊपर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो वही तरीका स्कूल और फिर पब्लिक 1s 2s 2px 2py 2pz, ये ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रही है कार्बन की। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल। तो पहले शेल में आ गए 2, दूसरे में भी आ गए 2, 2 और 2 4, बाकी बच गए 2, एक इस 2px में, एक इस 2py में और 2pz जो है वो 0 रहेगा। अगर मैं VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इसको देखूं तो यहाँ पर कार्बन के पास जो है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल्स हैं, या 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये इस वक्त कितने बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, यानी हम कार्बन को डाईवैलेंट कह सकते हैं, यानी कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है। मगर ऐसा तो है ही नहीं। कार्बन कहाँ 2 बॉन्ड बनाता है? हमने जब भी कार्बन को कंपाउंड्स के अंदर देखा, कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रहा था। तो ये कैसे है? इस जगह पर तो हमें यह समझ आ रहा है कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसके पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। VBT यही कहती थी ना कि अगर एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो एक बॉन्ड बनेगा, दूसरा है तो दूसरा बॉन्ड बनेगा। मगर इधर 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं तो इसलिए कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, मगर एक्चुअली कार्बन 2 बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि एक्चुअली कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन टेट्रावैलेंट है। कैसे है? इसको समझाने के लिए ही तो हाइब्रिडाइजेशन पेश की गई थी। जी जनाब। अब होता यह है कि कार्बन को मिलती है एनर्जी और कार्बन चला जाता है एक्साइटेड स्टेट के ऊपर।
कहां से मिलती है एनर्जी ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक्साइटेड स्टेट को शो करवाने के लिए हम कार्बन के ऊपर स्टार लगाते हैं। एक्साइटेड स्टेट से मुराद है इस कार्बन को जब एनर्जी मिली तो कार्बन के 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला आया और आपके सामने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई और वो हुई 1s2, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तो आगे चला गया, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप देखें तो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं और कार्बन इस वक्त 4 बॉन्ड बनाने के काबिल है जो कि कोवेलेंट होंगे। और अब मैं कह सकता हूं कि कार्बन टेट्राहेड्रल है, यानी टेट्राहेड्रल नहीं बल्कि हम इसे नाम देंगे टेट्रावेलेंट, यानी जिसकी वैलेंसी 4 हो। तो कार्बन अब 4 बॉन्ड बना सकता है। मगर मसला है, क्या मसला है? कार्बन का जो 2s है उसकी शेप होती है स्फेरिकल गोल 2s की, ठीक है, और 2px डम्बल होता है x एक्सिस के ऊपर, 2px, 2py y एक्सिस के ऊपर डम्बल शेप के साथ, और 2pz जो है वो z एक्सिस के ऊपर होता है, दिस इज 2pz। अब वो कहता है कि इन तमाम के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और ये तमाम हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, क्योंकि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो अब ये एक एक बॉन्ड बनाने के काबिल तो हैं, मगर इनकी जो शेप है वो आपस में सेम नहीं है। चारों की बात हो रही है, इनकी शेप एक दूसरे से स्लाइटली मुख्तलिफ है, थोड़ी सी डिफरेंट है। शेप के अलावा भी इनकी एनर्जी भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इनकी जो एनर्जी है और इनकी जो शेप है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से ये चारों बॉन्ड तो बनाएंगे मगर चारों बनने वाले बॉन्ड हर लिहाज से एक जैसे नहीं होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 4 बॉन्ड बनाएंगे वो एक जैसे नहीं होंगे। एक जैसे नहीं होंगे मतलब इक्विवेलेंट बॉन्ड नहीं होंगे। इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक ही स्टेटस वाले बॉन्ड, यानी अगर इन 4 ऑर्बिटल से 4 बॉन्ड बने तो वो चारों बॉन्ड एनर्जी में, लेंथ में, अपनी ओवरलैपिंग में सेम नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। कोई बॉन्ड मजबूत होगा, कोई बॉन्ड कमजोर होगा, क्योंकि ये एक जैसे हैं ही नहीं। क्या ऑर्बिटल, इनकी शेप भी एक जैसी नहीं है और इनकी जनाब एनर्जी भी एक जैसी नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लिया करते हैं कि एक मदर है, एक माँ है और उस माँ के 4 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है करण, एक का नाम है अर्जुन, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है, क्या रखूं नाम, महावीर। ठीक है, ये 4 बेटे हैं और माँ के बेटे हैं। और माँ जो है ना, माँ तो फिर माँ होती है, ठीक है। माँ ने क्या किया? माँ ने कुछ भी नहीं किया। माँ गई एक किसी के घर, हो गई मेहमान। वहाँ पर जो एक खातून बैठी थी, ओ जो इनकी मेज़बान थी, उसने इस माँ को 4 जूस के गिलास पेश किए और हर गिलास के अंदर अलग अलग जूस है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, ऑरेंज है, बनाना है या एप्पल है। ये 4 अलग अलग किस्म के फ्लेवर, अलग जूस अलग दिए और माँ ने बच्चों को कहा बेटा एक एक गिलास आप पी लीजिए। तो हर बच्चा जिद कर रहा है कि नहीं अम्मी, मैंने हर गिलास पीना है, मैंने हर फ्लेवर पीना है। तो माँ को उन्होंने परेशान कर रखा है, जैसे कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स ने कार्बन को परेशान कर रखा है कि ये वाला कहता है पहले मैं बॉन्ड बनाऊंगा, ये कहता है नहीं मेरा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत बनेगा तो पहले मैं बॉन्ड बनाऊंगा। सेम इसी तरह से ये 4 बेटे भी यही कह रहे हैं माँ को कि पहले मुझे ये वाला जूस भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी, मुझे सारे जूस चाहिए। माँ बड़ी परेशान है। फिर थोड़ी देर बाद माँ कहती है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुमने मुझे पैदा नहीं किया, मेरे पास तुम्हारे मसले का हल है। वो उस खातून को, जो मेज़बान खातून है, उसे कहती है कि आप ऐसा करें, मुझे एक जग ला दें, मैं इनका रोला खत्म करूं। वो जग ले आती है और माँ 4 गिलास इसी जग में उंडेल देती है। जब 4 गिलासों को मिक्स किया जाता है तो वो मिक्सचर बन जाता है। अब इस मिक्सचर में 4 गिलास मौजूद हैं, 4 फ्लेवर मौजूद हैं। जब ये मिक्स करती है तो जग का जो कलर है वो सेम हो जाता है, एक जैसा, और जग का जो जायका होगा जिसमें 4 जूस मिक्स हो गए हैं वो भी एक जैसा हो जाएगा, कलर भी एक जैसा, एनर्जी भी एक जैसी। गिलास हो चुके थे खाली, अब वो जग से माँ दोबारा गिलास भर देगी, वापस भरेगी। जब गिलास 4 भर जाएंगे तो अब आप देखें, ये हर गिलास को हम हाइब्रिड बोलेंगे, हर गिलास को हम हाइब्रिड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड होता है मिक्सचर। हाइब्रिड क्या होता है जी? मिक्सचर होता है। किसका? 2 चीजों का, 3 चीजों का, 4, 5, 10 की
कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, उनका मिक्सचर जो होता है हम उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये जो गिलास बने हैं दीज आर द हाइब्रिड। अब हर गिलास हाइब्रिड कहलाता है, बिकॉज़ हर गिलास का जो जायका है वो सेम है, कलर सेम है, एनर्जी सेम है। जो हर गिलास है वो अपने पुराने गिलासों से मैच नहीं करता, यानी पुराने जो गिलास थे, पुराने जो जूसेस थे वो पेरेंट थे, अब जो नए बने हैं वो ऑफस्प्रिंग हैं और ये हाइब्रिड हैं। यही काम मैं कार्बन के साथ करने जा रहा हूं। अगर आपको समझ आए तो कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल हैं तो ये क्या करेंगे, ये आपस में करेंगे इंटरमिक्स। आपस में क्या करेंगे जी, इंटरमिक्स करेंगे। जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो इंटरमिक्स होने के बाद यानी ये वाला इसमें मिक्स होगा, ये इसमें मिक्स होगा, ये इसमें मिक्स होगा। जैसे मां ने 4 गिलास मिक्स किए थे, वैसे कार्बन क्या करता है, लड़ाई को खत्म करने के लिए अपने चारों एटॉमिक ऑर्बिटल, हम इन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, हम इन्हें पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहते हैं, इन चारों एटॉमिक ऑर्बिटल को करेगा इंटरमिक्स। इंटरमिक्स करने के बाद नए 4 बनेंगे और जो नए 4 ऑर्बिटल बनेंगे वो हर लिहाज से एक जैसे होंगे, उनकी एनर्जी भी सेम होगी, उनकी शेप भी सेम होगी और हर एक हाइब्राइड ऑर्बिटल कहलाएगा। और हर एक हाइब्राइड ऑर्बिटल का जो नाम है वो बनेगा इस एग्जाम्पल के मुताबिक हाइब्राइड ऑर्बिटल sp3 sp3 sp3। चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, चारों एक जैसे हैं। अब कार्बन के जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो हर लिहाज से एक जैसे हैं। अब कार्बन अगर चाहे कि किसी और 4 एटम्स के साथ बांड बनाए ओवरलैपिंग से, तो कार्बन के जो 4 बांड कुछ और एटम्स के साथ बनेंगे वो टेट्राहेड्रली इक्विवेलेंट बांड होंगे, यानी हर लिहाज से वो एक जैसे होंगे, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। इक्विवेलेंट 4 बांड बनेंगे। एग्जाम्पल, मिसाल दीजिए, मिसाल देते हैं हम आपको। मिसाल है इसमें 2, एग्जाम्पल है इसमें 2, CH4, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल कौन सी है, C2H6, इसका नाम है मीथेन। मीथेन के अंदर सेंट्रल कार्बन एटम है और वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे है C2H6, इसको बोलते हैं ईथेन। इसके अंदर हैं 2 कार्बन, दोनों कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। चारों बॉन्ड sp3 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 हाइब्राइड ऑर्बिटल से बनते हैं। वो फिर हम देखते हैं इनकी टाइप्स में। इससे पहले कि हम आगे मूव करें, 2 बातें इस लेक्चर की रहती हैं। एक तो ये जो डेफिनेशन है हाइब्रिडाइजेशन की वो हमें समझनी है, और दूसरा एनर्जी कहां से आई थी, जो कार्बन के 2s से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और 2p-Z में चला गया, एनर्जी कहां से आएगी। पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखें, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये इंटरमिक्स हुए हैं, तो इनके इंटरमिक्स होने का प्रोसेस विच आर स्लाइटली डिफर इन एनर्जी हैं। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं कार्बन के, इनकी एनर्जी एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, ये स्लाइटली डिफर हैं इन एनर्जी और ये इंटरमिक्स हो रहे हैं। इंटरमिक्स होने के बाद 2 फॉर्म ये बना रहे हैं क्या, न्यू सेट ऑफ हाइब्राइड ऑर्बिटल। हाइब्राइड ऑर्बिटल का एक नया सेट बनाते हैं, दिस इज सेट, ये सेट है हाइब्राइड ऑर्बिटल का। हाइब्राइड ऑर्बिटल का नया सेट बनाते हैं, हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप। सेम एनर्जी एंड शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में स्लाइटली डिफर इन एनर्जी हैं, इंटरमिक्स होते हैं। इनके इंटरमिक्स होने के बाद एक नया सेट बनता है ऑर्बिटल्स का, जिन्हें हाइब्राइड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये हाइब्राइड ऑर्बिटल्स आपस में इक्वल स्टेटस रखते हैं, एनर्जी भी इनकी सेम है आपस में और शेप भी इनकी सेम है। तो इन ऑर्बिटल्स को हाइब्राइड ऑर्बिटल्स कहते हैं। इनको डीजनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है। जिनकी एनर्जी सेम हो उन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। और पूरे इस प्रोसेस को, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं और नए बनते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एक और बात भी आप सुन लीजिए, वेयर कम्स एनर्जी फ्रॉम, एनर्जी कहां से आती है। देखें भाई, इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट हम याद करते होते हैं, 2 कॉन्सेप्ट के एनर्जी कहां से आती है, तो वो मैं आपको बताने लगा हूं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कार्बन का जो एटम है, इसके पास, मैं आपको समझाता हूं। इधर देखें, 2 बातें, एक फर्स्ट ईयर में लिखी हुई है बात और एक सेकंड ईयर में लिखी हुई है। दोनों बातें मैं आपको इकट्ठे ही समझा देता हूं कि एनर्जी कहां से आती है।
एक लफ्ज है बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक लफ्ज है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, और या फिर हम लिखते हैं एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, ठीक है। और दूसरा है जनाब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कहें या आप कहें इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग, ठीक है। ये दोनों काम सेम वक्त में हो रहे होते हैं। आपकी फर्स्ट ईयर की बुक लिखती है कि ये जो दो ऑर्बिटल हैं जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इंटरमिक्स होना शुरू कर देते हैं, पहले ही इंटरमिक्स होना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही ये इंटरमिक्स होते हैं तो इनकी इंटरमिक्सिंग से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी खारिज होती है इनकी इंटरमिक्सिंग से। अच्छा, फिर यही एनर्जी जो है वो एक्साइटेशन में यूज हो रही होती है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को इधर जंप करवाने के लिए इन दोनों के मिक्स होने से जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है वही एनर्जी इसको बाहर निकालने में इस्तेमाल हो रही होती है। अच्छा, बाज बुक्स इस तरह लिखती हैं, बाज किताबें लिखती हैं कि ये दो पहले बांड बना लेते हैं, ये दो इंटरमिक्स होने से भी पहले बांड बना लेते हैं, इनके बांड बनने से जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी इसको एक्साइट करने में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसको एक्साइट करने में एनर्जी इस्तेमाल हो गई, बांड भी बन गए ये दो। कुछ बुक्स ये लिखती हैं, कुछ किताबें ये कहती हैं कि एक्साइटेशन यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन का जंप करके इधर जाना, और इंटरमिक्सिंग जो है यानी इन दोनों की आपस में हाइब्रिडाइजेशन, ये इकट्ठे चल रही हैं, इधर से ये मिक्स हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, वही एनर्जी इसको एक्साइट कर रही है। जब ये इधर चला जाएगा ये ऑलरेडी मिक्स हो चुके होंगे, ये जो दो बच जाएंगे ये भी इनके अंदर मिक्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी मिक्सिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है जो मैंने आपको बताई है कि वेयर कम एनर्जी फ्रॉम, एनर्जी कहाँ से आती है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।